वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं शशांक लखेरा। आज के इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट की, अहोम रिवॉल्ट। देखिए, अहोम डायनेस्टी के बारे में जो है आपने सुना होगा। अहोम एक बहुत ही बड़ा एरिया था। असम का जो एरिया है उसी को पहले जो है अहोम डायनेस्टी जो है रूल करती थी। लेकिन अहोम विद्रोह भी जो एक हुआ था, अहोम रिवोल्ट भी एक हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। खासकर असम पे जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अहोम जो विद्रोह है उसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना। इसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ, तो आप हमारे पेड ग्रुप्स को जो है ज्वाइन कर सकते हो और इन नंबर्स पे जो है आप कॉल कर सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग सभी चीज जो है आपको मिल जाएगी। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको बिल्कुल जो है ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन के जो अपडेट्स हैं वो सब आपको वहां पे मिल पाए ना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको समझना होगा अहोम रिवॉल्ट हुआ कब था। अहोम रिवॉल्ट जो है 1828 में हुआ था और ये था कॉन्सिक्वेंस फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर का, जो कि 1824 से लेके 1826 तक हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। तो ये 1824 से लेके 1826 तक ये पूरा जो एंग्लो बर्मीज वॉर वो हुआ, उसी का कॉन्सिक्वेंस जो है हमको देखने को मिला। क्या? अहोम रिवॉल्ट। अहोम रिवॉल्ट हुआ कहाँ था? तो ये असम में हुआ था। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार जो है आप यहाँ पे मैप पे देख लो तो आपको जो है समझ में जाएगा। देखो, उस समय अगर आप देखो तो ये ब्रिटिश एम्पायर का जो है मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब ब्रिटिश एम्पायर से पहले ही का मैप है यहाँ पे। अब देखो, मेनली होता क्या है ना कि पहले के जमाने में आपको पता है जब ब्रिटिशर्स नहीं भी आए थे तब जो है हमारे यहाँ डायनेस्टियां रूल करती थी। मतलब सबका अपना अपना एरिया था। कई जगह जो है यहाँ पे सिंधियास रूल कर रहे हैं, होलकर्स है, सौराष्ट्र है, मतलब इस तरीके से मगध है। तो अलग अलग जो टेरिटरी है उसको जो है नाम दिया गया। अलग अलग डायनेस्टी जो है यहाँ पे रूल करती थी। अब देखो, इसी तरीके से आप असम के एरिया में देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अहोम डायनेस्टी। दिख रहा होगा आपका अहोम डायनेस्टी। और इस तरफ आप देखोगे तो म्यांमार जो है लगता है। अब देखो, म्यांमार को जो है पहले यहाँ पे बर्मा बोला जाता था। ठीक है, अब होता यहाँ पे ये है कि बर्मा के जो लोग हैं वो यहाँ पे कैप्चर करते हैं अहोम को। मतलब एक जमाने में ऐसा हुआ कि बर्मा के जो लोग हैं वो यहाँ पे अहोम की टेरिटरी को जो है कैप्चर करते हैं और उस समय ब्रिटिश शासन जो स्थापित हो चुका होता है। तो अहोम एम्पायर क्या करता है, ब्रिटिशर्स से मदद मांगता है कि भैया हमारी मदद करो, ये जो बर्मा के लोग हैं ना ये हमको जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे मारने वाले हैं, बहुत ज्यादा जो है परेशान कर रहे हैं, हमारी जो है बिल्कुल यहाँ पे मदद करो। अब देखो, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हो गया, इसमें ब्रिटिशर्स ने जो है मदद करी। अब बर्मीज क्या करते थे, असम का जो एरिया है वो यहाँ पे एनेक्स करना शुरू करते हैं। अब असम किंग क्या करता है, ब्रिटिशर्स से मदद मांगता है कि भैया हमारी जो है मदद कर दो क्योंकि हमारे पास सेना है नहीं और अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकती है। अब देखो, ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे मदद करने का उद्देश्य तो बिल्कुल नहीं था। ब्रिटिशर्स का काम यहाँ पे क्या था कि अपने टेरिटरी को एक्सपांड करना। उनकी एक ही पॉलिसी जो है शुरू से रही है कि हमको जो है अपनी पॉलिसीज को बिल्कुल यहाँ पे एक्सपांड करना है। अब ब्रिटिशर्स जो है असम किंग की मदद जरूर करते हैं। ये बात असम किंग को यहाँ पे ये लगती है कि हाँ ब्रिटिशर्स हमारी मदद कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स जो है देखो कितने अच्छे हैं। लेकिन होता यहाँ पे ये है कि वो असम में ही रह जाते हैं, ब्रिटिशर्स जो है बिल्कुल यहाँ पे बाहर नहीं जाते। हालांकि देखो, जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था उस पर जो ट्रीटी हुई उसमें यह कहा गया कि जैसे ही वॉर खत्म होगा, मतलब जो पहले यहाँ पे बात हुई थी ना, मतलब वॉर के पहले जब ब्रिटिशर्स से मदद मांगने गए तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ये कहा था कि हम जो है आपकी मदद जरूर करेंगे और हम जो है लड़ाई करके वापस यहाँ पे आ जाएंगे अपने टेरिटरी में, आपकी टेरिटरी को जो हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कब्जाएंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स किसी की बात कभी मानते नहीं थे। उन्होंने जो है अपनी बात पे कभी जो है वो खड़े उतरे नहीं। इसी वजह से होता यहाँ पे यह है कि वो असम में ही रह जाते। मतलब अब वो क्या करते हैं, अहोम डायनेस्टी का जो एरिया है ना, अहोम डायनेस्टी का एरिया जो है उसी को कब्जाने की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। अब देखो, अब जब असम का एरिया यहाँ पे कब्जाने लगते हैं तो वहां का राजा भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, वहां के लोग भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अब सिंपली होता यहाँ पे ये कि अहोम डायनेस्टी में जो एरिया अभी तक किंग के हाथ में था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में जा रहा था और लोगों का जो पावर है वो भी यहाँ पे खत्म होता जा रहा था। मतलब लोगों के पास यहाँ पे जमीन थी, लोगों के पास यहाँ पे फॉरेस्ट थे, मतलब जिसपे वो यहाँ पे लाइवलीहुड डिपेंड करता था उनका, वो सब चीजें जो है लोगों की धीरे धीरे करके यहाँ पे जा रही थी। इन सब चीजों को देखते हुए ही जो है अहोम डायनेस्टी के जो राजा होते हैं ना, अहोम डायनेस्टी के जो राजा होते हैं वो यहाँ पे आगे आते हैं, रिवोल्ट की जो है शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक ही कॉज था कि अगर ब्रिटिशर्स जो है असम की टेरिटरी को यहाँ पे एनेक्स कर रहे हैं इस वजह से ये रिवोल्ट हुआ? नहीं, और भी जो है कॉजेज आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, एक कॉज तो ये है कि अहोम की जो टेरिटरी है वो जो है ब्रिटिशर्स बिल्कुल यहाँ पे कब्जा रहे थे, खाली करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो यहाँ पे यही कहते थे कि हम जो है आपकी जो टेरिटरी है वो बिल्कुल यहाँ पे खाली नहीं करने वाले। दूसरा रीजन यहाँ पे ये था कि अब जो अहोम ट्राइब जो असम में निवास कर रही है उनके मन में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था।
मतलब जब आप खुद को सोच के देखो, जब कोई आपके घर पे या फॉरेस्ट पे घुसेगा, आपकी कोई खेती बाड़ी पे यहाँ पे घुसेगा, वो यहाँ पे जबरदस्ती हक जमाएगा, तो बिल्कुल आपको भी जो है यहाँ पे गुस्सा आएगा। तो वही चीज जो है अहोम ट्राइब को भी यहाँ पे लग रही थी कि अभी तक ये पूरी पावर जो है हमारी थी, लेकिन अब जो है ये गोरे लोग यहाँ पे आ चुके हैं और गोरे लोग जो हमको परेशान कर रहे हैं। देखो, घुस तो रहे थे, मतलब फॉरेस्ट का एरिया तो ये कब्जा ही रहे थे, उसके साथ साथ जो है यहाँ पे फोर्स लेबर की भी एक प्रॉब्लम थी। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जहां का एरिया भी कब्जा लिया, वहां के लोग को जो है फोर्स लेबर रख लिया। अब इन्हीं सबको देखते हुए 1828 में जो है एक मेजर रिवोल्ट जो है शुरू यहाँ पे होता है। तो ट्राइब और अहोम डायनेस्टी के जो राजा हैं वो सब मिलकर जो है यहाँ पे क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं और अहोम किंग जो है इस रेबेलियन में मेनली यहाँ पे पार्ट लेते हैं। अब देखो, गोमधर कोनवर ये जो है यहाँ पे किंग होते हैं जो रेबेलियन की जो है शुरुआत यहाँ पे करते हैं। इनके साथ साथ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो अहोम ट्राइब के लोग हैं वो सब यहाँ पे जुड़ जाते हैं, एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट जो है यहाँ पे खड़ा हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे होता यह है कि अहोम का जो रिवॉल्ट है वो अहोम प्रिंस गोमधर कोनवार जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके साथ साथ कई सारे लोग इनको सपोर्ट भी करते हैं, जैसे इनके जो कंट्री मैन है धनंजय बोर्गेन, ये यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। जयराम खरगई फुकान ये भी जो है यहाँ पे इनकी मदद करते हैं। तो बेसिकली धीरे धीरे जो लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ पे इनसे जुड़ते जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्ट जो है यहाँ पे हो जाता है, जिसको आप जो है अहोम विद्रोह के रूप में जो है, मतलब अहोम विद्रोह के नाम से जो है हम बिल्कुल यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। अब देखिए, गोमधर जो कोनवार है वो यहाँ पे पूरी तरीके से प्लानिंग कर लेता है कि हम क्या करेंगे, जो ब्रिटिशर्स के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मतलब जहां पे ब्रिटिश की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, जैसे रंगपुर है, उसको हम पूरे तरीके से यहाँ पे सीज कर लेंगे। और जब हम इसको सीज कर लेंगे तो उससे जो है हमको काफी ज्यादा जो है बेनिफिट होगा। और जो गोमधर कोनवार है, जब ये प्लानिंग कर रहे थे तो उनको बिल्कुल जो है यहाँ पे पता था कि जो ब्रिटिश के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अगर उनको हमको कैप्चर करना है तो हमको बहुत सारे सोल्जर्स की जो है जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है पावर है। अब देखो, इन सबको देखते हुए गोमधर जो कोनवार है वो सोल्जर्स को जो है रिक्रूट करना शुरू कर देते हैं और बहुत बड़े लेवल पे जो वेपन है उनको यहाँ पे जो है गैदर करना शुरू कर देते हैं और फोर्सेस को यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं किस तरीके से आपको जो है आगे बढ़ना है। और उसके साथ साथ ये भी कह देते हैं कि ब्रिटिशर्स को जो है पूरी तरीके से आपको टैक्स देना जो है बंद करना है। अब देखो, जब ये यहाँ पे ये सब करते हैं ना, तो ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से यहाँ पे भनक लग जाती है कि अहोम जो प्रिंस है वो इस तरीके की प्लानिंग जो है यहाँ पे कर रहा है। और फाइनली ब्रिटिशर्स जो है अपनी फोर्सेस को लेके जाते हैं और इनके जो पूरे प्लान है उसको जो है पता कर लेते हैं और अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से अहोम रिवॉल्ट जो है पूरी तरीके से यहाँ पे दब जाता है और जो अहोम ट्राइब है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और मेनली आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से इस रिवॉल्ट को जो है सरप्राइज कर देते हैं, मतलब पूरी तरीके से इस रिवॉल्ट को जो है खत्म कर देते हैं। अंत में होता यहाँ पे यह है कि इस रिवॉल्ट में बहुत सारे लोग जो है मारे जाते हैं। ब्रिटिशर्स को पूरी प्लानिंग जो है पहले से ही यहाँ पे पता हो जाती है। नाउ एट लास्ट अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि जो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे, मतलब गोमधर जो राजा थे, उनका आखिरकार क्या हुआ। देखो, पहली बात तो उनको यहाँ पे पहले तो शरण लेनी पड़ी, मतलब वो छुप के यहाँ पे रहते थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने फाइनली जो है इनको फाउंड कर लिया और आखिरकार इन्होंने सरेंडर कर दिया। इनके ऊपर जो है केस यहाँ पे चलाया गया और केस में यहाँ पे जो है इनकी सजा माफ भी करी गई और इस तरीके से जो है ये पूरा जो रिवॉल्ट है ब्रिटिशर्स ने जो है सरप्रेस कर दिया था। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है अहोम रिवोल्ट के बारे में काफी कुछ जो है जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था अंत इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।